और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। के बाद कुछ ऐसा दिखने को मिला है। मैं आप सबका सस्पेंस खत्म करती हूँ और हम बात करेंगे कि जब से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ है तो तब से लेके वहां पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा पुश किया जाता है, कभी इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा तो कभी जो है वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस भी अक्सर जो है एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को पुश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज कुछ ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने रॉ मटेरियल की शिपमेंट के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सी पैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सी पैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से सी पैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा जी। हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतने गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। एथिक्स के खिलाफ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। सर अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम जी आपको बता दें कि इन दिन पाकिस्तान के लोग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा देखी जा रही है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो उनके मतलब रूस के द्वारा या फिर अमेरिका हो रूस हो मतलब दोनों के बीच जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा है, दोनों के बीच जो मेल मिलाव है वो काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिमांडें इन दिन हो रही है कि आखिर एक तरफ जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो वहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट है वो मोदी के पीछे पड़ जाते हैं, और एक तरफ ऐसा है कि जब वो रसिया पहुंचते हैं यानी कि रूस पहुंचते हैं तो वहाँ पर पुतिन के द्वारा मोदी के पीछे पुतिन देखने को मिल रहा है। अब पुतिन का ये ऐलान है कि वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आए दिन मतलब हल्ला हो चुका है कि हाँ रूस के जो प्राइम मिनिस्टर है ठीक है वो आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान में इससे लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। तो चलिए पहले पाकिस्तान के लोगों का जो मत है उसको जानते हैं क्या कि उन लोगों का क्या कहना है, फिर आगे हम लोग चर्चा। गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है जहां हम स्टैंड कर रहे हैं तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा और लेकिन बांग्लादेश के पास फिर सवाए मरने के और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचता। और ये जो कराची और बांग्लादेश के बीच जो है एक शिपमेंट हुई है, डायरेक्ट सी शिपमेंट हुई है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर देखा जाए तो दोनों में से किसी एक की भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इससे हमारे लिए कोई खुशी की खबर इस वजह से नहीं है कि वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ना बांग्लादेश के पास कुछ ऐसे प्लान्स है ना हमारे पास। लेकिन हाँ, भारत एक
इमर्जिंग इकोनॉमी है और उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है। और अगर भारत बांग्लादेश के लिए बोलता है तो बांग्लादेश का दाना पानी बंद हो सकता है, जो हमें बांग्लादेश से सुन रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल चेंज बहुत ज्यादा जो है ना खतरनाक साबित हो सकता है बांग्लादेश के लिए। भारत तो निकल ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि वो हाँ कहते हैं ना शैला कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हाँ मोहम्मद यूनुस चिंपैंजी की मौत आई है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ मतलब बिल्कुल सिस्टम के सिस्टम ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾह हाँ जी ठीक है। यार की है तो ये चेंज कैसे आएगा? कैसे आपको लगता है कि यार ये काम हो जाए तो बेहतरी हो सकती है? नहीं आ सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम ही खराब हो गया। चले जी, खैर अच्छा लगा बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़मान। आपका नाम क्या है भैया? काशिफ अली। और आपका नाम क्या है? नाज़िम हुसैन। नाज़िम साहब क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी का काम करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत क्यों नहीं ठीक? सबसे पहले तो ये बताएं, अभी आज की खबर है 40-42 लोगों की जानें चली गई है, क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी की मतलब यही है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, गरीब का 20,000 25,000 इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़े जो है लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे का तबका को जो सपोर्ट करनी होती है तो फिर वो मुल्क उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब हमारा ऊपर से कोई बंदा ऐसा नहीं जा रहा, ऊपर से हमने चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट कर दी हैं, इंपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, एक्सपोर्ट इतनी मुश्किल कर दी है, और हम लोग जो बिजनेसमैन काम करना चाह रहे हैं हम किसी को करने ही नहीं दे रहे। तो जहाँ से हमें जब किसी को फ़ायदा नहीं देंगे तो हमारा कोई कितना, दुबई जितना कर सकता था, एक बड़ी अमाउंट अभी पाकिस्तानियों की वहाँ पे है जो अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक लिमिट है ना उनकी भी, वो भी एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से फिर पाकिस्तानी यहाँ से जाके अब बिजनेस इस तरह के शुरू हुए हैं कि यहाँ से जाके बैगर्स और इस तरह की चीज़ें मामलात वहाँ पे होंगी, तो हमारी तरह का तो कोई मुल्क नहीं है ना जो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। सर अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 3 मुल्कों के दौरे पे, उनका 5 रोज़ा दौरा है। वो नाइजीरिया गए हैं, फिर ब्राज़ील गए हैं, अब वो गुआना के विजिट पर हैं, और ब्राज़ील में उन्होंने G20 मीटिंग जो है वो अटेंड की है। दुनिया का हर बड़े से बड़ा लीडर उनसे हाथ मिला रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके साथ डिफरेंट। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान के लोगों का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी सामने है और साफ है कि वो लोग ये नहीं चाह रहे कि हाँ इंडिया आगे बढ़े, बट उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार से आज इंडिया आगे जा चुका है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आज जो इंडिया है ना वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो भी है वो आज इंडिया की वजह से, अगर इंडिया चाह जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आए दिन विवाद होती रहती है। तो अगर यहाँ पर इंडिया चाह जाए तो पाकिस्तान की बिल्कुल भी बोलती बंद कर सकता है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब रूस के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया आने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने, और बिल्कुल है बेशक है कि वो युद्ध के बारे में ही बात करेंगे। और जब वो इंडिया में आएंगे उसके बाद जो ग्राफिक होगा वो काफ़ी अलग तरीके से होगा, क्योंकि हाल ही के दिन में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी विदाई देते हुए कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार फिर से आई है, मतलब ट्रंप अगेन, ऐसा कुछ नारा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा और इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आए दिन बातचीत भी हो रही है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा घमासान भी है, पाकिस्तान के लोग में। ठीक है, इंडिया के लोग बहुत खुश हैं और रशिया अमेरिका सभी ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब बाइडन का सरकार थी तो वहाँ पर इंडिया और अमेरिका की थोड़ा कम बनती थी, बट यहाँ पर जब से ट्रंप की सरकार आई है तो दोनों एक साथ मिल करके काम कर रही है। और ट्रंप जब जिस दिन बोला कि हिंदुत्व के ऊपर मैं हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा, तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आए दिन विवाद बनी रहती है। ऐसे अब आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।